हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं सेट नंबर 33 पे। टोटल हमारा टारगेट था 45 सेट्स का, 45 क्वेश्चन का, जिसमें से 3000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी है ये सेट नंबर 33, इसका है ये फोर्थ पार्ट। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें फोर्थ पार्ट में रहता है 91 टू 100 तक 10 क्वेश्चन रहते हैं कंप्यूटर के। वो इस वीडियो में, इस क्लास में आपके सारे क्वेश्चन कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट? कौन सा है इंटरनेट पर कम्युनिकेट करने का एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, विशेषता नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अब देखो, कम्युनिकेट इंटरेक्टिव होता है। मतलब कि इंटरेक्टिव का मतलब ये है, आप फेस टू फेस कम्युनिकेट कम्युनिकेट कर सकते हो। ये अपने आप में इक्वालिटी है। इट इज ग्लोबल, आप ग्लोबल मतलब किसी भी देश में कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, कम्युनिकेशन बना सकते हो लोगों के साथ, या कहीं पे भी बिजनेस में कहीं पे भी। थर्ड है, इट इज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस का मतलब ये है ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें जो सेंडर है कोई मैसेज भेजता है या कोई ईमेल भेजता है, या फिर जो रिसीवर है उनका एक्टिव होना कोई जरूरी नहीं है। आप मैसेज भेज दोगे, जो रिसीवर है वो बाद में भी उसको क्या कर सकता है, आपका रिप्लाई कर सकता है। जैसे आप मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पे, तो ये कह सकते हैं इट इज एसिंक्रोनस। ये अपने आप में स्टेटमेंट ये भी ठीक है। इट इज ऑलवेज प्राइवेट, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इट इज ऑलवेज, प्राइवेसी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि ये इसका कह सकते हैं ये कंपलसरी है कि इट इज ऑलवेज ये प्राइवेट ही होगा। ये गलत है। तीनों ठीक है। यही पूछा था कौन सा तरीका नहीं है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट इज ऑलवेज प्राइवेट, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 92। इन MS Excel 365, if you set a row height to 0, what happens to the row? अगर आप किसी भी रो की हाइट है जो 0 सेट कर दोगे, तो वो रो हाइड हो जाती है, छिप जाती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इट हाइड्स द रो। अगर आपको दोबारा से डिस्प्ले करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9 का। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 9, जो हाइड हुई थी रो वो दोबारा से डिस्प्ले हो जाएगी अगर आप ये की एंटर करते हो। ऐसे ही अगर आपको कॉलम को डिस्प्ले करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 0 आएगा। फिर यहाँ पे शिफ्ट प्लस क्या आएगा, 0 आएगा। कॉलम को अगर दोबारा से डिस्प्ले करना है जो हाइड हो गया है, राइट आंसर होगा। पूछा था, अगर हाइट 0 सेट करेंगे तो क्या हो जाएगी, रो हाइड हो जाएगी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस कार्यवाही से आप, इस कमांड से आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूल स्थान से हटाकर, मतलब ओरिजिनल प्लेस से हटाकर उसको क्लिपबोर्ड पर रख सकते हैं? इसके लिए दोस्तों यूज करते हैं, आपको अगर कहीं से भी रिप्लेस करना है, मतलब कि बिल्कुल ही हटाना है और दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब कि कट का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टकट की टू पेस्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड? पेस्ट के लिए आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये बच्चे बच्चे को पता होगा। पेस्ट के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वी का। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू अटैचिंग ए फाइल टू एन ईमेल इज करेक्ट? जब ईमेल में आप कोई मैसेज लिखते हो, अगर उसको भेजते टाइम आपको कोई सब्जेक्ट तो लिखा ही लिखा आपने, साथ ही साथ अगर आपको कोई फाइल भी भेजनी है, कोई इमेज भेजनी है, तो उसके लिए कह सकते हैं, उसको बोलते हैं फाइल अटैच करना। तो कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट है अटैचिंग फाइल के रिगार्डिंग ईमेल में करेक्ट है, ईमेल में करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब भी आप जीमेल में अगर फाइल का साइज 25 MB से अधिक होता है, तो ये अटैच करने के बजाय क्या करता है, यहाँ पे आपके पास गूगल का जो ड्राइव लिंक है उससे जोड़ देता है उसको। ठीक है, ताकि मतलब कि अगर फाइल का साइज ज़्यादा है तो गूगल का ड्राइव लिंक उसका क्रिएट हो जाता है, और लिंक आप शेयर कर सकते हो। उस लिंक के थ्रू आप किसी को फाइल दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इन जीमेल, if your file is greater than 25 MB, Gmail automatically adds a Google Drive link in the email instead of including it has an attachment. क्वेश्चन नंबर 96।
इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द करंट डेट को अगर डिस्प्ले करना है दोस्तों उसके लिए किसका यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है, टुडे। साथ में इस सिंबल का यूज करेंगे, शिफ्ट प्लस ये सिंबल मिलता है 9 पे, और इसका क्लोज वाला जो 0 पे मिलता है शिफ्ट दबा के उसका यूज करेंगे टुडे के साथ। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 97, व्हेन वी प्रेस द कंट्रोल की विद द लेटर ई, जब कंट्रोल प्लस ई आप दबाओगे, व्हाट हैपेंस इन द टेक्स्ट इन द एमएस वर्ड। दोस्तों कंट्रोल, ध्यान रखेंगे कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, ये कई बार बता चुका हूँ, सेंटर, अगर कंटेंट को आपको सेंटर में अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल का, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है। अगर सेंटर में अलाइनमेंट करनी है आपको तो कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, इन एमएस वर्ड 365 विच ऑप्शन अलो यू टू कस्टमाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लेआउट सच एज पेपर साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड पेज नंबरिंग। कहता है एमएस वर्ड 365 में किस विकल्प से, किस टैब से आप किसी डॉक्यूमेंट के लेआउट के अलग अलग पहलुओं जैसे कि पेपर साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज नंबरिंग को अनुकूलित अनुकूलित कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए यूज करते हैं ऑप्शन थर्ड, पेज सेटअप का। पेज सेटअप में ये सारे काम कर सकते हो आप, जैसे कि कह सकते हैं लेआउट के, लेआउट चेंज कर सकते हो, और मतलब कि ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो, वहाँ पे पोर्ट्रेट करना है आपको, लैंडस्केप करना है, पेज का साइज, मार्जिन, ये सब आप क्या कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 99, एमएस एक्सेल 365 में एक्सेल में कंटेंट को फिट करने के लिए कॉलम की चौड़ाई संबंध समायोजित करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। मान लो आपने कोई कॉलम में दोस्तों कुछ एंटर किया, कॉलम छोटा होता है, जो आप टाइप करते हो आपका जो कंटेंट है ये दूसरे कॉलम में आपको दिखेगा, मतलब कि है तो ये पहले वाले में, लेकिन इसको फिट करना है कॉलम की, मतलब आपको ये ग्रुप एक ही कॉलम में फिट करना है, कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ऑल्टो प्लस एच, देन ओ एंड आई, देन कह सकते हैं देन ओ एंड देन आई, इसका यूज करेंगे, ऑल्टो प्लस एच, फिर ओ दबाएंगे और फिर आई दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following is not common method of opening a document in a web based document editor like Google Docs। निम्नलिखित में से कहता है कौन सा विकल्प ऑप्शन गूगल डॉक्स जैसे वेब आधारित डॉक्यूमेंट एडिटर में डॉक्यूमेंट ओपन करने का सामान्य तरीका नहीं है, कौन सा एक तरीका नहीं है ये आपको बताना है। देखिए पहला कहता है क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट, अपने आप में तरीका है ये तरीका है, और ओपनिंग ए डॉक्यूमेंट इन वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट लाइक एडिटर लाइक गूगल डॉक्स, ये अपने आप में एक मेथड है। अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द योर कंप्यूटर, ये भी दोस्तों अपने आप में तरीका है। टाइपिंग द इंटायर डॉक्यूमेंट फॉर स्क्रैच, ये गलत है, ये कोई तरीका नहीं है। इंपोर्टिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेब लिंक, ये भी एक तरीका है। तरीका कौन कौन सा है, आप एक नया डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर से, और कह सकते हैं वेब लिंक के थ्रू, वेब लिंक के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये नहीं है टाइपिंग द एंटायर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द स्क्रैच, ये गलत है। ऑप्शन थर्ड।